दोस्तों, वैसे तो आपने सुना ही होगा कि कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य भी तय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य तय होता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मों की। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कर्म हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। वैसे तो लोग अपने जीवन में कर्म करते वक्त ना तो उससे मिलने वाले फल के बारे में अधिक सोचते हैं और ना ही यह सोचते हैं कि उन कर्मों का उनके भाग्य पर क्या असर पड़ता है। वह तो बस इतना ध्यान देते हैं कि जब अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना चाहते हैं, और जब बुरा कर्म करते हैं तो वह अपने बुरे कर्म को भूल जाना चाहते हैं। लेकिन शास्त्रों में जिस तरह बताया गया है कि कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आपने कई लेखों में या वीडियोस में संचित कर्म, प्रारब्ध और भाग्य जैसे शब्दों के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही इनका अर्थ गहराई से समझते हैं। इनका अर्थ गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इन्हें समझने के बाद ही आप अपने भाग्य की प्रकृति को समझ पाएंगे और उसे बदलने की कोशिश भी कर पाएंगे। वैसे तो आपके कर्म से ही आपका पुनर्जन्म, अगला जन्म, आत्मा का होने वाला कष्ट और जन्म की योनियां सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्म करने के 4 माध्यम होते हैं, लेकिन कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है संचित कर्म। संचित का अर्थ है जमा किया हुआ अथवा इकट्ठा किया हुआ, यानी यह आत्मा के उन कर्मों का एक बही खाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किया हुआ है। एक आत्मा कई बार जन्म लेती है और कई सदियों से जन्म लेती हुई चली आ रही है। हर जन्म में उसने कुछ न कुछ अच्छे और कुछ न कुछ बुरे कर्म जरूर किए होंगे। वे सारे कर्म इकट्ठा होकर संचित कर्म कहलाते हैं, यानी कि संचित कर्म किसी भी आत्मा के द्वारा हर जन्मों में किए गए कर्मों का एक रिकॉर्ड होता है। अपने इन कर्मों के बारे में किसी भी मनुष्य को कोई जानकारी नहीं होती। वह केवल वर्तमान के जन्म के कर्म के प्रति ही सजग रहता है, लेकिन भगवान इन कर्मों को जानते हैं और उसी के अनुसार इनको फल भी देते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध मतलब भाग्य और प्रारब्ध कर्म मतलब कर्मों के अनुसार मिला हुआ भाग्य। किसी भी मनुष्य का जो संचित कर्म होता है वह कहीं भी पड़ा नहीं होता या मनुष्य उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता, बल्कि उसी में से थोड़ा सा कर्म निकाल कर उसके आधार पर अगले जन्म का भाग्य भी तय होता है। और यह भी तय होता है कि आपको अब इस जन्म में क्या क्या भोगना है। संचित कर्म के आधार पर ही यह तय होता है कि आपका इस जन्म का परिवार, जीवन और भाग्य कैसा होगा। अगर आपके संचित कर्म में बुरे कर्म अधिक होंगे तो आपको उसके फलस्वरूप कष्टप्रद जीवन मिलेगा, और अगर अच्छे होंगे तो अच्छा परिवार और अच्छा जीवन मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भाग्य खराब हो तो किस्मत को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह तो आपके ही बुरे कर्मों का फल होता है। यानी वे कर्म जो आपने पिछले कई जन्मों में किया है उसी से आपका प्रारब्ध भी निर्धारित होता है, और संचित कर्म का थोड़ा सा हिस्सा भी भुगतना ही पड़ता है। तीसरा है क्रियामय कर्म। क्रियामय कर्म वह कर्म होता है जो एक मनुष्य द्वारा वर्तमान जन्म में किया जा रहा होता है या हो रहा है। यह तो सच है कि आपका भाग्य बहुत हद तक आपके संचित कर्मों पर ही आधारित होता है, लेकिन उसे क्रियामय कर्म द्वारा बदला भी जा सकता है।
केवल इतना ही नहीं, एक मनुष्य के क्रियामय कर्म में जितने अच्छे कर्म होते हैं, वह उसके संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्मों को भी काटते जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे का उसका जीवन अच्छे से बीते। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह तो सच है कि आप अपने संचित कर्म को नहीं बदल सकते, लेकिन संचित कर्म में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म शामिल होते हैं और बार बार जन्म लेकर इन्हीं कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। और यह तब तक चलता है जब तक कि कर्मों का हिसाब शून्य न हो जाए। जब यह शून्य हो जाता है तभी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेती है। वैसे अगर आपने अभी तक अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया है तो अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्म आपके अच्छे कर्मों से घटते चले जाएंगे और आपका भावी जन्म भी न केवल उच्चतर होगा बल्कि आत्मा भी मोक्ष की ओर अग्रसर होती चली जाएगी। इसीलिए कुछ भी करते वक्त अपने कर्मों पर अवश्य विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात किया कर्मों की। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कर्म हमारा भाग्य तय करता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।